हमारी मौजूदगी अभी सारण जिला के मांझी विधानसभा के जो मांझी प्रखंड है, मांझी कार्यालय राजद पे है। हमारे साथ अभी मांझी विधानसभा के युवा नेता राजद गुड फौजी जी हैं और प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया भैया। सबसे पहले मैं सिपाही न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं और आपके जितने भी चैनल्स पे व्यूअर्स हैं मैं उनको अपनी तरफ से सलाम आदाब नमस्कार करता हूं। थैंक यू भैया। भैया अभी आपका एक वीडियो वायरल होता है खेसारी लाल यादव जी के साथ। अब वो वीडियो पता नहीं मतलब मुंबई का था, पटना का था, छपरा का था, भगवान जाने, लेकिन वीडियो वायरल हो रहा था। लोग कयास लगाना शुरू कर दिए क्या खेसारी लाल मांझी से चुनाव लड़ेंगे। तो भैया आज आप राज खोली दीजिए कि मांझी से चुनाव लड़ेंगे, क्या हुई बात? एक बार पूरा मांझी नहीं पूरा बिहार मतलब आपका कैसे, आप उस वीडियो में साफ आपसे बात होने के लिए बुलाए थे, तो क्या हुई भैया वो बात? आज आप पूरा राज खोली दीजिए। देखिए, मुझे भी यकीन नहीं था कि खेसारी भाई यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ, या लड़ेंगे। हाँ, लेकिन जैसे उनका फ़ोन आया हाँ, और जो फोटो आप वायरल है दिख रहे हैं हाँ, वो पटना उनके फ्लैट पर का है। बहुत लंबा हमारी बातचीत हुई तो बोले कि आप भी कैंडिडेट हो वहाँ राजद का, तो अगर हम वहाँ से चुनाव लड़े तो कैसा, आप क्या आपका आप निर्दलीय चुनाव लड़िएगा क्या है, पहले जान लें। उस हिसाब से दोनों भाई निर्णय लिए। हम कहें देखिए, हम विधायक बनने के लिए क्षेत्र में नहीं आए। हम चाहते हैं कि मांझी विधानसभा का विकास, चौतरफा विकास कैसे हो, उसके लिए हम आके संघर्ष कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि अगर खेसारी लाल यादव जी भारत के भोजपुरिया सुपरस्टार अगर मांझी को अपना विधानसभा के तौर पर चुने हैं, कार्य करने के लिए चुने हैं, तो आपका वेलकम है। मैं जानता हूं कि मेरे से ज़्यादा ऊर्जा आपके अंदर है और आपके अंदर भी वैसे ललायत हैं क्षेत्र का काम करने के लिए। तो हम बोले कि भैया हम आपका समर्थन करते हैं, वेलकम है, आप आइए। अच्छा भैया, वहाँ बुलाने का आपका एक ही रीजन है कि गुड्डू फौजी जी को वहाँ पर बुला करके आपका आशीर्वाद मतलब लेने के लिए ही बुलाया गया था? नहीं नहीं, उनका भी विचार था कि मेरा भी विचार वो जान लें कि क्या है। जैसे पार्टी में होता है कि मान लीजिए कि आप वो आए चुनाव लड़ने के लिए, मैं भी निर्दलीय लड़ जाऊँ तो अपना ही वोट बटेगा। तो हम उनको क्लियर कट कर दिए कि देखिए, हम विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं, हम समाज का विकास चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं, मांझी विधानसभा का विकास चाहते हैं। और मुझे पता है कि मेरे से बेटर आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके साथ हूं। अच्छा भैया, कौन चुनाव लड़ेगा? खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ेंगे, उनकी धर्मपत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ेंगे? नहीं नहीं, चंदा देवी जी चुनाव लड़ेंगी। कैसे? इसी मांझी विधानसभा के वो बेटी भी है? जी जी, वो यहीं के रहने वाली हैं। और भैया बोले भी कि मैं तो, आप लोग देख ही रहे हैं कि कितने बिजी रहता हूँ, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिएगा, काम आप लोग ढूंढिएगा और कराना मेरा काम रहेगा। वो बिहार सरकार के फंड से हो या खेसारी लाल के फंड से हो। से आपको हम त्यागी बोल सकते हैं भैया। कैसे आप लगभग 4 से 5 साल में घर के मतलब हर गांव हर व्यक्ति से मिले थे और हर जगह पोस्टर लगा करके, चाहे जैसे भी हो, मांझी में एक आप भी मतलब संदेश दिए थे कि इस बार दावेदारी मजबूती से पेश किए थे। तो सबसे बधाई के पात्र आप हैं कि मतलब मांझी में मतलब राजद का जिंदा किए या झंडा बुलंद किया। तब आज खेसारी लाल यादव जी मतलब आपके छोटे भाई समान है, आज मतलब वो आपको बुला करके आपसे आशीर्वाद लिए कि इस रोल में आप रहेंगे चुनाव में। नहीं, उनका तो कहना बिल्कुल क्लियर है कि आपने टाइम दिया है अपने क्षेत्र में, अपने गांव की गलियों में, तो मेरे से बेटर आप जानते हैं कि किस गली में क्या समस्या है, कौन से जाति में, मजहब में, कहाँ पे स्कूल नहीं है, कहाँ पे रोड नहीं है, कहाँ पे किस तरह की व्यवस्था चाहिए। तो नाम के लिए मैं रहूँगा यहाँ पर, लेकिन काम तो आप ही लोग को करना है। और बहुत मैं संतुष्ट हुआ उनकी बातों से। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हम लोग पैसे के लिए नहीं आए हैं। पैसा तो बहुत अच्छा खासा सैलरी था हमारी आर्मी में, मान भी था, सम्मान भी था, लेकिन हमारा शौक़ था कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं, आज हमारी पूरा विधानसभा देखते हैं जाति में, धर्म में, मजहब में किस तरह से जल रहा है। तो हम लोग का था कि अगर हम जहाँ पे जन्म लिए, अगर इस जन्मभूमि के लिए कुछ कर पाते हैं तो हमारा, समझिए कि मनुष्य में जन्म लेना। भैया आप देश का सेवा पहले करके आए हैं लगभग 20 साल, उसके बाद आए मांझी का सेवा कर रहे हैं। मांझी विधानसभा से अगर चंदा देवी चुनाव लड़ती हैं, मतलब कैसे विधानसभा भेजने का तैयारी है? नहीं देखिए, चुनाव तो चंदा देवी नहीं, यहाँ राजद परिवार लड़ेगा, बिल्कुल महागठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। हाँ। जिस दिन से वो वीडियो वायरल हुआ है, नहीं मानिएगा, डेली 1,000 आदमी का फ़ोन आता है जिसको मैं जानता पहचानता तक नहीं हूँ, और उनकी मुस्कान से मुझे पता चलता है कि कितना कार्यकर्ताओं का मोराल हाई है। वो लोग बोलते हैं कि सर आपका सपना साकार हो गया, आप जो ललटेन की बात बीच में कोई नहीं करता था, आपने आज जला दिया।
आप टिकट लाइए, जीत हम लोग दिलाएंगे। अच्छा भैया, दावेदारी तो और लोग भी राजद के यहाँ से किए थे, लेकिन आप ही को क्यों वहाँ बुलाया जाता है, मतलब खेसारी लाल यादव जी की तरफ से? छपरा चुनावी प्रभारी छपरा के डीसीलर साहब हैं। अगर डीसीलर साहब मांझी विधानसभा राजद के कैंडिडेट को अगर फ़ोन करना चाहते हैं तो गुड्डू फौजी के पास ही फ़ोन आता है। अगर राजद के जिला प्रभारी जिला में आते हैं तो मांझी विधानसभा का राजद का प्रत्याशी गुड्डू फौजी को ही फ़ोन होता है। तो जो लिस्टेड है, मैं आपको पहले भी कई इंटरव्यू में बता चुका हूं कि मेरे नेतृत्व में ही 2025 का सदस्यता अभियान चला। तो ऑफिस से लेकर आज से नहीं, हर विधानसभा का कोई ना कोई पार्टी का बागडोर संभालने वाला पार्टी नेतृत्व देती है उसको। ब्लॉक पे धरना हो, रोड पे धरना प्रदर्शन हो, पार्टी की विचारधारा जन जन के बीच में बताना हो, तो पार्टी हमारे नेतृत्व में की है। अच्छा भैया, आपको देखा जाता था माँ बहन जो योजना था, माँ बहन, उसको घर घर गांव गांव तक पहुंचाने का आप काम कर रहे थे भैया, मतलब ईमानदारी से लगे थे। अभी भी लगिएगा छोटे भाई को मतलब विधानसभा भेजने के लिए? बिल्कुल, हम तो बोले हैं कि हम जिस रफ्तार से काम कर रहे थे उससे अपने लिए जिस रफ्तार से आप काम कर रहे थे, मतलब छोटे भाई को के लिए भी उससे तेज और रफ्तार होगा कि रफ्तार मतलब में कटौती होगी? कोई कमी नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए, जो बिल्डिंग देख रहे हैं हाँ, ये मेरे पापा जी का नहीं है। हाँ, एक फौजी अपनी पेंशन की सैलरी से ये किराए पर मकान में ले रखा हूँ। ये देख रहे हैं 8-10 रूम जो हैं ये किराया में देता हूँ, मेरे पापा जी का नहीं। भैया एक और बात है, इसी वीडियो में हम जोड़ लेते हैं। आप पीछे में यही आपके देखे 40 गो सीट का लगभग आप बनाए हैं भैया लाइब्रेरी। सभी नेता जीतते हैं, नेता के बेटा हो, आप नेता भी नहीं है और ना सांसद है ना विधायक है, मतलब बोले तो वो वाला नेता। एक आप फौजी हैं अभी, मतलब स्टार्टिंग 4-5 साल से जो भी राजद परिवार में आप हैं, जुड़े हुए हैं, राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं भैया। सभी नेता जीतते हैं तो जमीन, ईंट भट्ठा, मतलब कोल्ड स्टोर, पेट्रोल पंप खोलते हैं। अब बच्चों का भविष्य बनाने के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी खोले हैं, ये देखकर थोड़ा सा मेरा गजब सा लगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि समाज का सेवा करने के लिए ना विधायक बनना जरूरी है, ना मुखिया बनना जरूरी है, ना एमपी बनना जरूरी है। आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए समाज के लिए कुछ करने का। तो मेरी इच्छा शक्ति है समाज के लिए करने के लिए, तो मैं 2014 से लगा हुआ समाज का सेवा। जितना मेरे पास अर्निंग होता है उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ और मैं ये करता रहूँगा। एक बस ये होता है कि जैसे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जब आप एक विधायक बनते हैं, एमपी बनते हैं, तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। उस ऊर्जा को अपना जो आपके अंदर चल रहा है इसको एक बड़े स्तर पे कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें लगे हुए थे। नहीं तो हम तो बराबर समाज का सेवा हम करते रहते हैं। इतना खूबसूरत मेरा घर नहीं है जितना खूबसूरत मैं लोगों के लिए यहाँ पर बना कर रखा हूँ। यहाँ पर किसी को अगर देखा सुनी भी होता है, हमसे बोलते हैं, 2-3 रूम यहाँ पर दे देता हूँ अपना, सर सफाई करा के यहाँ पर देखा सुनी भी लोग कराते हैं। किसी का हित साथी आ गया तो यहाँ पर आकर बैठते भी हैं। बच्चों को पढ़ाई आप देख ही रहे हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर हमने सिलाई का वर्क भी शुरू किया है, वो लोग कर रही है अपना। तो आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए समाज के लिए कुछ करने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप विधायक और एमपी और मंत्री बन के ही आप समाज की सेवा कीजिएगा। तो हमने समाज सेवा करने की मेरे अंदर भावनाएं हैं, वो शुरू हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भैया के बातों से आप कितना सहमत हैं कमेंट करके बताएं। जय हिंद।